छत्रपति शिवाजी महाराज जी सभी के लिए आदर और श्रद्धा का स्थान है। हर व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है, लगाव है, उनके विचारों को वो अपने लिए एक आशीर्वाद समझते हैं। लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए उनका भी उपयोग करना शुरू किया है। कुछ गलतियों को वो ऐसा दिखा रहे जैसे कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन अगर उनका इतिहास उठा के देखें तो कई सारे बड़े बड़े पाप उन्होंने किया। कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में आंदोलन करके क्या बताना चाहते वो कि वो कितने शिव भक्त और हम सब कितने ये है। तो यही आज का हमारा संदेश देने का प्रयास था कि कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे सरकार की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं और उसे हम राजनीति करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते कि उसके ऊपर राज करना हम नहीं करना चाहते। तो आज उसी के बारे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के जो कार्यकाल में या उनके समय पे या उनके हाथों कई सारे अपमान हुआ है, उसका निषेध करते हैं। अगर वो उनको छूटे क्या करना है। हम जनता के सामने आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी सभी का आदर और श्रद्धा का स्थान है। इसके ऊपर कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत सोच नहीं सकता। गलत करना तो बहुत दूर रहा। कभी कुछ हादसे हुए तो उसके लिए सभी क्षमा प्रार्थी हो सकते, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस उद्धव ठाकरे वो चाहे जोड़ो मारा हो चाहे और कोई, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि वो चुनावी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, उनका एक जो पुतला था वो मालवण में किसी कारण से वो ढह गया। उस पर जो विनाकारण राजनीति चल रही है उसके विरोध में है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा महाराष्ट्र उनके प्रति आदर है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आराध्य दैवत पूजनीय व्यक्ति है वो हमारे छत्रपति महाराज जी। उस पर जो विनाकारण राजनीति बनी उसके विरोध में हम यहाँ पर है। जिसने भी उसमें उसकी जो भी गलती होगी, जिस व्यक्ति की टेक्निकल अड़चन होगी, जिसने टेक्निकली उसको फॉल्ट होगा, उस व्यक्ति को सजा 100% होनी चाहिए। इसी हमारी मांग है। इस मोर्चे के माध्यम से यहाँ पर जो जमा हुए हैं हम सभी की यही मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर। और छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बारे में कहने वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनके उससे पूछना चाहूँगा कि विशालगढ़ पर अतिक्रमण होता है तब आदित्य ठाकरे जी कहाँ रहते हैं? जब विशालगढ़ पर अतिक्रमण हुआ उस समय पर संजय राउत कहाँ थे? आज रायगढ़ का किले की जब सीढ़ी चढ़ते हुए शरद पवार जी हंसते हुए कहते हैं कि मैं 40 साल के बाद चल रहा हूँ, तो आपकी शिवभक्ति कहाँ जाती है? ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जिसके विरोध में हम सभी यहाँ पर खड़े हैं और हम सभी अपना छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम सभी आज यहाँ पर जमा एकत्रित हुए हैं।